सरफरोशी की तमन्ना अब हमारे दिल में है, देखना है जोर कितना बाजुए कातिल में। सरफरोशी अमन की आशा प्रतियोगिता का आखिरी बड़ा दिन शुरू हो गया है। आप सबको तालियां, क्योंकि आप लोगों ने, कुछ लोगों ने भाग लिया। और हम पहले बता दें ये प्रतियोगिता थी क्या। हर गांव में कभी 100 लोग आते हैं मीटिंग में, कभी 20 लोग आते हैं, कभी 5 लोग आते हैं। तो क्यों ना ऐसे किया जाए कि हर गांव जिसमें हम काम करते हैं, अगर स्थिर टीम हो, यानी कि 20 लोग हो प्रभारी के का साथ देने के लिए, और हर हफ्ते एक बार मिले किसी ना किसी बहाने से। अब बहाना ढूंढ लिया प्रतियोगिता। प्रतियोगिता सिर्फ एक बहाना था कि आप लोग गप्पे लगाओ, एक दूसरे के गांव के साइड में जाओ जहां पर पहले जाना आना नहीं होता था। शामली में नफरत की दुकान बहुत अच्छी चली हुई है, हम सबको अनुभव है। कोरोना काल में लोगों को बोला गया था कि मुसलमान फल पे थूकते हैं, उनसे फल मत खरीदो। नफरत की दुकान बनाना बहुत आसान है, उसको मिटाना और परखना कि ये झूठ क्यों चल रहा है, उसका फायदा किसको हो रहा है। सरफरोशी का मुख्य उद्देश्य ये है कि हम नफरत का दुकान मिटा दें और प्यार का दुकान, प्रेम की दुकान चला दें। इसके लिए तालियां, जोर से तालियां। इनकलाब, हम प्रेम की दुकान चलाएंगे, बोलो जोर से, चलाएंगे। सुनाई नहीं दे रहा है मुझे, नाश्ता नहीं करके आए हैं, अभी मिलेगा। प्रेम की दुकान, जोर से बोलो। हम एक एक करके सब गांव के नाम लेंगे और गांव के प्रभारी यहां आएंगे, अपना वीडियो दिखाएंगे गांव का, और फिर जज लोगों को बताएंगे कि आपने काम क्या किया है, कैसे किया है, कितना प्रेम रहा आपस में, सब कौमों के बीच में, सब अलग अलग जाति, अलग अलग वर्ग के लोग उनके बीच में। और आपसे सवाल करेंगे जज, और 10 मिनट का समय है, उसमें आप थोड़ा सवाल जवाब सब कुछ कर सकते हैं। उसके बाद हम दूसरी टीम को बुलाएंगे, उनमें से एक पहले तीसरे नंबर के प्राइज पदक बताएंगे, फिर दूसरे, फिर पहले नंबर का पदक बताएंगे लोगों को, और उसके बाद सबको पुरस्कार दिया जाएगा जिन्होंने भाग लिया। भविष्य की प्रभारी अलका, अपने टीम को बुलाओ। जो सितम से टूट जाए, हौसले वो हौसले क्या, जो सितम से। अलका दीदी, टीम का परिचय कराओ और फिर राजन को बोलो जब आपको वीडियो चलवाना है। मेरा नाम अलका है और मैं गांव भतीसा से हूं। और अमन की आशा प्रतियोगिता में हमारी टीम का मुद्दा रहा है अस्पताल चालू करो। हमारे गांव का अस्पताल पिछले 30 से 40 सालों से बंद पड़ा हुआ है, तो हमारे जो गांव की टीम बनी है हुई है, उन्होंने ये मुद्दा चुना था जिस पे हमने साप्ताहिक बैठक करी है और इसी पर काम किया है। हमने अमन की आशा प्रतियोगिता के लिए हम हर हफ्ते मीटिंग कर रहे हैं, जिसमें मेरी पूरी टीम हमारे साथ है। अलका, मैं आपसे ये सवाल पूछना चाह रही हूँ कि जब आप डीसी से मिली तो उनका क्या रिएक्शन था, उन्होंने आपसे क्या वायदा किया और क्या बात की? डीएम सर के साथ जब हमारी बैठक हुई तो उन्होंने हमारी समस्याएं सुनी और हमने पूरी गांव में जो भी हस्ताक्षर हुए थे, कुल 4 हस्ताक्षर हमारे गांव से हुए थे,
तो वो पूरी फाइल डीएम को दी गई और वो देते हुए उन्हें बताया कि हमारे गांव में इतने सालों से अस्पताल बंद पड़ा हुआ है, हमारे गांव की महिलाओं को कितनी दिक्कतें आती है इसके लिए, खासकर डिलीवरी टाइम पे उन्हें रात के टाइम गांव से बाहर कांदला ही जाना पड़ता है क्योंकि गांव में इसकी कोई भी सुविधा उन्हें नहीं है और इसके चलते उन्हें क्या क्या दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है, इसके बारे में भी हमने उन्हें बताया। जब ये प्रतियोगिता शुरू हुई जी और जब खत्म हुई उसके बीच में जो टीम मेंबर्स हैं उनके व्यवहार में या आचरण में कुछ बदलाव आपने अनुभव किया हो तो वो शेयर करें। जी, शुरुआत में जब हमारी बैठक शुरू करी थी तो हमारी सबसे पहली बैठक सईदा दीदी के घर से हुई थी, जो हमारे गांव मतलब वैसे तो मेरे घर के आसपास मीटिंग हो जाती थी लेकिन पहली बैठक जो हुई तो सईदा दीदी की हुई, जो मुसलमान हैं। वैसे हम किसी मतलब आपस में एक दूसरे घर आम कम आना जाना हो रहा था, लेकिन सबसे पहले वहाँ पे बैठक हुई तो सबका विचार ये रहा कि अमन की आशा से जुड़ने के बाद हम एक दूसरे के घर पे जाएंगे, मतलब मन में ये था कि एक दूसरे के घर को देख लेंगे आपस में। और इस प्रतियोगिता के दौरान हमने हर बैठक अलग अलग दीदी के घर पे रखी, तो उसमें कुछ घर तो ऐसे थे जो हमें पता ही नहीं था किधर है, तो अलग अलग दीदी के घर पे जाना, उनके घर के अलग अलग अनुभव रहे हैं सबके घर के, तो अच्छा रहा अनुभव अमन की आशा। व्यवहार की तो व्यवहार सबका अच्छा है, सब एक एक घंटे तक बात कर लेती है अमन की आशा प्रतियोगिता को के साथ साथ अपनी जो दुख सुख है वो भी खूब, वैसे तो इन्हें टाइम नहीं मिलता लेकिन वहाँ बैठ के वही पे काम करती है। अब बारी है डांगरोल से सुनीता दीदी और आपकी पूरी टीम आगे आ जाओ। सुनीता दीदी कहाँ हो? आप सभी को मेरा नमस्कार। मेरा नाम सुनीता है, मैं गांव डांगरोल की ग्राम प्रभारी हूँ और ये हमारी टीम है। ये मंजू दीदी है, ये हरिजन में से है। आप सभी को मेरा नमस्ते। मेरा नाम सुनीता है, मैं गांव डांगरोल की ग्राम प्रभारी हूँ। सर बहुत सी संस्था से हम जुड़े हुए हैं। अमन की आशा प्रतियोगिता में हमने अस्पताल का मुद्दा रखा हुआ है। जो आपने किया पिछले 6 महीने में उसका एक संक्षेप में अगर आप बता सकते हैं तो हमें ज़्यादा जानकारी मिलेगी। हमारे गांव में कोई अस्पताल नहीं है, इसलिए हमने अपने गांव में अस्पताल की मांग की हुई है। एक लेडीज को अस्पताल में ले जाने के लिए जीवन वो प्रेग्नेंट थी, डिलीवरी होने के कारण उसे समस्या हो गई थी, इसलिए हमने सर अस्पताल का मुद्दा रखा हुआ है। हाँ जी। आपने अस्पताल चलता हुआ देखा है अपने गांव का? जी मेरे गांव में कोई अस्पताल ही नहीं है जी। है ही नहीं और नहीं, देखा भी नहीं, नहीं ओके। बच्चों का टीकाकरण कहाँ पे होता है, कहाँ जाती हैं औरतें? जी गांव में एक जाटो में है जी, एक गांव वैसे ही बैठते हैं जी, हर शनिवार को टीकाकरण लेने के लिए आते हैं जी, करने वो के लिए। डॉक्टर है? हाँ जी, फिर दूसरे गांव से आती है जी अस्पताल में से। अच्छा। हाँ जी। और पैसा लेते हैं? और नहीं जी पैसा तो कोई नहीं लेती। अच्छा। हाँ जी। और थोड़ा अनुभव बताइए, जो आपने मांग रखी है, मांग पत्र दिया है जिला अधिकारी को, वो थोड़ा अनुभव हमें बताइए। हमने जिला अधिकारी के साथ जी मीटिंग रखी थी, तो उन्होंने 1 हफ्ते का टाइम दिया था कि हफ्ते के बाद हम आपको कुछ कार्रवाई सुनवाई करके दिखाएंगे जी। इन 5 महीनों में आपने बहुत सारी मीटिंग किए होंगे, बहुत सारी चीज़ें किए होंगे ना, जी। दूसरे जाति के साथ बैठना उठना, हाँ जी। खाना पीना, वो सब। तो उसमें से आपको क्या सीख मिली और क्या अनुभव रहा? सबसे ज़्यादा सीख जी मुझे ये मिली कि हम सबके साथ मिलकर एक दूसरे के साथ खड़े हुए हैं,
एक दूसरे के साथ उठना बैठना जी, पहले हम किसी के पास नहीं जाते थे, इसलिए हमें सबसे ज़्यादा अनुभव ये होता है एक दूसरे के साथ में सहयोगी होगा, एक दूसरे के साथ मिलकर खड़ा होना। सभी को मेरी नमस्ते। मैं गांव उरमंजपुर से हूँ। मेरा नाम कुसुम है। मैं सरफरोशी फाउंडेशन संस्था से जुड़ी हुई हूँ। अमन की आशा पे हम काम कर रहे हैं, जिसमें हमने अपना कार्य चुना है हॉस्पिटल की सुधार करने के लिए। इसमें हमने CHO की नियुक्ति कराई है और ये सब मेरे सहयोगी है। मियो सरफरोशी की टीम बनाई हुई है। कुसुम जी, आप अपना एक बार संक्षेप में अपना अनुभव हमारे साथ साझा करें, उसके बाद सवाल अगर कोई होगा तो पूछें। हम सरफरोशी संस्था से जुड़कर सबसे ज़्यादा हमें हिम्मत मिली। सबसे ज़्यादा तो हमें हिम्मत मिली। हम महिला घर से बाहर नहीं निकलते थे, कहीं जाते थे नहीं, कुछ नहीं जानते नहीं थे। रेवती दीदी का हमें बहुत सहयोग मिला। हमने महिलाओं की टीम बनाई, बाहर आए गए, ये सब महिलाओं से बात करना। यहाँ तक हम DM के ऑफिस तक कभी पहुँच गए। DM के सामने बैठ के ऐसे बात कर लेते हैं जैसे अपने रिश्तेदार से, अपने भाई बहन से बात कर लेते हैं। हमने अपने गांव में मुद्दा उठाया, हॉस्पिटल चालू कराओ। जो हमने रेवती दीदी की मदद तो हमारे गांव में होया। हॉस्पिटल में डॉक्टर नहीं आने लगी, डॉक्टर दवाई भी देने लगी। एक टाइम था वहाँ पे हॉस्पिटल तो था पर डॉक्टर कभी नहीं देखा। हमने देखा ना, हमारी सास ने देखा, उससे पहले हमारी सास की सास ने भी नहीं देखा। बाकी ये था कि हॉस्पिटल है, उसमें अब बन गया बंदरघर। उससे पहले बंदरघर बन गया, वहाँ पे बंदर पकड़े गांव में। दीदी ने फोटो वोटो खींचे, शूट करे, DM के यहाँ दिखाए। हमने हॉस्पिटल का, हमारे गांव में अब हॉस्पिटल ही हॉस्पिटल हो गया, यानी कि वो बंदरघर ख़त्म, हॉस्पिटल हो गया। तो आप ये कॉन्फिडेंस से कह सकती हैं, वसूख से कह सकती हैं कि आपके चेष्टा से आज एक अस्पताल थोड़ा सा फंक्शनल हो गया है। बंदरों के बदले में डॉक्टर बैठते हैं वहाँ, कोई डॉक्टर कोई नर्स बैठते हैं वहाँ। हाँ जी, CHO बैठती है। एक आखिरी सवाल ये कि आपके यहाँ 5 मुस्लिम महिलाएं हैं जी। आप लोग कितनी सारी कश्यप समाज के ज़्यादातर हैं जी जी। आपस में आना जाना, किसी के घर चाय पीना, इसके बारे में आप क्या कहते हैं? दीदी, हम आपस में बैठते भी है, चाय भी पीते हैं और हमने ईद मिलन भी करा और दिवाली मिलन भी किया आपस में। तालियां, तालियां भाई, तालियां। अस्पताल खुल गया है तो जो आपका मुद्दा था वो हो गया, तो क्या अब आप दूसरे मुद्दे पर जैसे शिक्षा है या जो भी स्कूल है कि टीचर आ रहे हैं नहीं आ रहे हैं, ठीक से पढ़ा रहे हैं, क्या आप उसको अब आप क्या मुद्दा लेके मीटिंग करेंगी? अभी दीदी कुछ हॉस्पिटल का ही बाकी है, जैसे कि उसकी मरम्मत करानी, टॉयलेट करानी, पानी बिजली व्यवस्था की करानी। इससे बाद में हम उठा रहे मुद्दा लड़कियों की शिक्षा पे। शुक्रिया कुसुम दीदी, तालियां कुसुम दीदी के लिए, हुरमजपुर के लिए। और कोई सवाल? मकबूलपुर से प्रभारी आदेश दीदी अपनी पूरी टीम समेत आ जाए मंच पे। तालियां मकबूलपुर के लिए। हौसले क्या जो सितम से टूट जाए, सरफरोशी की तमन्ना अब हमारे दिल में है। देखना है जोर कितना बाजुए कातिल में है।
सभी को मेरा नमस्कार। मेरा नाम आदेश है और मैं गांव मकमूलपुर से हूँ। सरपरोसी फाउंडेशन में ग्राम प्रभारी हूँ और ये हमारे सब सरपरोसी टीम के सहयोगी हैं। हमने अमन की आशा प्रतियोगिता पर कार्य किया है, उसमें हमने मिड डे मील का कार्य किया है, उसके रख रखाव की जांच की है। उसके साथ साथ हमने सामाजिक कार्य भी किया है, जैसे कि वृद्धा पेंशन, विधवा पेंशन, आयुष्मान कार्ड और श्रमिक कार्ड आदि योजनाओं पर हमने कार्य किया है। और क्या सवाल है? तो आपने कहा कि आप मिड डे मील के निगरानी का काम था, तो थोड़ा सा बताएंगे कि निगरानी कैसे हुई और उसका नतीजा क्या हुआ? मैम, पूरी टीम है जो हमारी साथ में जाके हमने निगरानी का कार्य, हमें स्कूल में बताया नहीं कि हम खाने की जांच के लिए आ रहे हैं। हम पूरी टीम के साथ गए और हमने वहाँ पे देखा जो खाना मिड डे मील का कार्य चल रहा था, बच्चों को मिल रहा था। पूरी टीम ने उसकी देख रेख भी की और हमने खाने का तो जहाँ तक था दीदी अच्छा ही चल रहा था, फिर भी उसके साथ साथ हमने टीचरों के साथ भी मीटिंग करी कि उसे और अच्छा किया जा सके, कैसी कैसी व्यवस्था करी जा सके बच्चों के लिए। और उसके साथ हमने जो बच्चों के माता पिता है, पेरेंट्स है, अभिभावक है, उनको भी जागरूक किया कि जी बहुत से अभिभावक ये बोलते थे कि मिड डे मील का खाना अच्छा नहीं है, बच्चों को खिलाना नहीं चाहता, क्योंकि बहुत से जो बच्चों के माता पिता है मजदूरी पे जाते हैं, बच्चे तो भूखे रहे ना। फिर उन्हें समझाया कि अच्छा है, मिड डे मील का खाना अच्छा मिल रहा है, सब उस बात से। और विस्तार से ये बताइए कि आपके यहाँ मुस्लिम भी हैं जी, 4, 5, 6 मुस्लिम महिलाएं हैं और वाल्मीकि समाज के भी हैं और ब्राह्मण भी हैं जी। तो जब दुख सुख में आप साथ खड़े होते हैं तो एक दूसरे के घर जाना, मिलना, ये इससे आपको आपस में जो धार्मिक जो एक क्लेश होता है उसको आप किस नज़रिए से देखते हैं? ये मैम, जैसे कि आप पूछ रहे हैं कि हम एक दूसरे के घर, पहले तो दीदी ये भेदभाव था आपस में कि उसके घर नहीं जाना। जैसे कि ये होता है वाल्मीकि समाज के लोग हैं, उनके साथ बैठना नहीं, बात नहीं करना। ये जो ब्राह्मण समाज के लोग हैं ये बोलते थे कि मोमदनों के घर भी नहीं जाना। पर जो हमने टीम बनाई आपस में, सबसे पहले हमने एकता बनाई। और इसमें ये भी नहीं है कि हम किसी के घर आते नहीं, जाते नहीं, खाते नहीं, पीते नहीं, सबके घर चाय पानी अगर खाना भी होता है तो सब मिल के खाते हैं। सुधा दीदी अपनी पूरी टीम के साथ आए। सुधा दीदी पूरे कांदला ब्लॉक की भी प्रभारी हैं और अपने गांव को भी संभालती है। शर्मिष्ठा दीदी गांव की प्रभारी है। पूरी टीम नाला गांव आ जाए आगे, तालियां सबकी। मेरे नाला गांव की सभी टीम सामने आ जाए। सभी को मेरा नमस्ते, सलाम वालेकुम। मेरा नाम सुधा है और मैं गांव नाला की रहने वाली हूँ और सरपरोसी फाउंडेशन इसकी कांदला ब्लॉक प्रभारी भी हूँ। और ये जो मेरे साथ है ये मेरी पूरी टीम है। और जो अमन की आशा प्रतियोगिता अभियान चला रखा है हमने, उस पर हमारा मुद्दा रहा अस्पताल चालू करो। और अस्पताल चालू करो उसमें हमने डीएम के पास प्रस्ताव भी दिया था। और पीछे ये बैठी हुई है हमारी ये सारी टीम है। हमारी टीम में 20 मेंबर हैं और ये ग्राम प्रभारी हैं। सभी को मेरा नमस्कार। मेरा नाम शर्मिष्ठा है, मैं गांव नाला की रहने वाली हूँ और मैं गांव नाला ग्राम
सुधा, आपने मुस्लिम के यहाँ गई, मुस्लिम आपके यहाँ आए, तो कोई कहीं से कोई उसमें कोई ऑब्जेक्शन आया? उसमें किसी ने आप पे इल्जाम लगाया कि मुसलमान के यहाँ क्यों जा रहे हो, हिंदू के यहाँ? मर्दों की क्या भूमिका थी? आज जैसे मेरी टीम से भी पहले भी हम जैसे मीटिंग कर रहे थे, तो जैसे मुस्लिम महिला हमारे घर पे आ रही थी, हमने बुलाया था, तो उनके पुरुष लोग थे, वो हमारे घर पे या फिर किसी दीदी के घर पे भेज के राजी नहीं थे। वो साफ मना कर देते थे कि नहीं वहाँ पे नहीं जाएगी, मतलब अपनी बीवी से ही बोल दिया उन्होंने कि नहीं वहाँ पे मीटिंग में नहीं जाना है। तो उन्हें समझाया, जैसे दवाइयाँ नहीं मिल पाती है, या जैसे अगर कोई बीमार हो गया हमारे गाँव में तो वो सीधा कांदला जाएगा या फिर शामली जाएगा। हमारे गांव में अस्पताल था, लेकिन हमें ये नहीं पता था कि अस्पताल किस जगह बना हुआ है, उसमें CHO डॉक्टर है या नहीं है। तो जैसे हमने उन्हें बताया, दवा की भी सुविधा हमारे गांव में हो रही है। जैसे हम दीदियों को बोल रहे हैं कि वहाँ पर जाके दवाइयाँ भी लो और अपने बच्चों को भी ले जाओ, जो आपके घर में बुजुर्ग हैं उन्हें भी लेके जाओ, तो दवाइयाँ मतलब फ्री मिल रही है। तो थोड़ा सा उन लोगों को भी अच्छा लग रहा है कि हाँ भाई अब ये दवाइयाँ भी हमें फ्री मिल रही हैं। तो अब उन्होंने मतलब मना इतना जैसे रोक टोक कर रहे थे तो अब कम कर रहे हैं। बहुत बहुत शुक्रिया। नया गांव से पिंकी दीदी अपने पूरे टीम को लेकर आगे आ जाए। नया गांव। नमस्ते, वालेकुम सलाम। और मैं नए गांव की प्रभारी हूँ। मेरा नाम पिंकी है और मैं सरफरोशी फाउंडेशन की संस्था से जुड़ी हुई हूँ। और हमारा मुद्दा है कि नए गांव में स्कूल बने, और इसमें मेरे ये जो सारी टीम है इनका सबका सहयोग है। शुक्रिया पिंकी दीदी। पहले वीडियो चलाएं अब आपकी। ये जुलूस निकाला, इसकी बदौलत भी आपने हमें हिम्मत दे दी और ये हिम्मत जुटाई कि हमारे गांव में जो स्कूल था उसकी मांग हमने कराई। और 2 बार वो स्कूल आ भी गया लेकिन किसी ने करने नहीं दिया। इसलिए फिर हमने मुद्दा उठाया कि हम इस स्कूल को चालू कराएंगे, क्योंकि हमारी लड़कियां अनपढ़ रह जाती है, हम बाहर नहीं भेज पाते हैं लड़कियों को। और जो बड़े बड़े घर हैं वे तो भेज देते हैं, लेकिन हम कहाँ जाना, गरीब लोग। उनकी शादी ऐसे समाज में हो जाती है जो उनमें हर टाइम मजदूरी करवानी है। हम बताओ अपनी लड़कियों के लिए, इसीलिए तो हमने स्कूल की मांग की सरकार से। और हम ये जो प्रस्ताव लिखा हमने, और हम DM के पास भी गए तो DM ने भी हमारा प्रस्ताव स्वीकार कर लिया, लेकिन उन्होंने 1 हफ्ते का टाइम दिया। उन्होंने 1 हफ्ता कहा कि 1 हफ्ते के बाद हम इसे बताएंगे आपको। लेकिन हमें अपने गांव में स्कूल जरूरी चाहिए, इसलिए क्योंकि हमारी जो लड़कियां हैं
हमारे वहाँ गांव में स्कूल आया था, लेकिन वो दूसरे गांव में बनवा दिया। और ये जो अम्मा खड़ी है, इन्होंने अपनी जिस स्कूल की जो जमीन है वो इन्होंने दी थी, और इसमें 2 बार स्कूल आ भी गया, लेकिन किसी ने बनने नहीं दिया। पिंकी, आपसे ये सवाल है कि ये जो आप जूनियर हाई स्कूल बनाने का प्रस्ताव है, ये आपने डीएम को दिया जी। और उन्होंने 1 हफ्ते की मोहलत मांगी, राइट? जी। अच्छा, जमीन जो है जो आपकी इन्होंने दी, माँ ने, वो जमीन अब भी उसी के लिए, तो अब ये वो डीएम ने 1 हफ्ते का, वो 1 हफ्ता गुजर गया या अभी नहीं? नहीं, ये अभी 1 हफ्ता हुआ नहीं दीदी, अभी नहीं हुआ। नहीं। तो अगर जब 1 हफ्ता हो जाएगा तो आप फिर उससे अपॉइंटमेंट मांग के जाएंगे? जी जाएंगे दीदी, जब हमें वो बहुत ज़रूरी है ये स्कूल बच्चों के लिए, क्योंकि हमारी लड़की है बेचारी बहुत वीरान है, हम बाहर नहीं भेज सकते उन्हें, क्योंकि दूसरे गांव में टपराना है, टपराना तो 3 किलोमीटर पड़ता है हमारे यहाँ से, हम वहाँ पर भेज नहीं पाते स्कूल में बच्चियों को। लड़के तो पढ़ लेते हैं, लेकिन लड़कियाँ तो अनपढ़ रह जाती है हमारी। अब बताओ, हम ही स्कूल इसीलिए तो मांगा हमने सरकार से। थैंक यू पिंकी जी। आपने जो रैली निकाली, जो आपने रैली निकाली अपने गांव में, उसका थोड़ा अनुभव हमें बताइए। आपने कैसे लोगों को एकत्रित किया और कैसा महसूस करते हैं उसके बाद? जी, जो हमने अपने गांव में रैली निकाली, इसके लिए हमें घर घर जाने की आवश्यकता नहीं पड़ी। हमने सिर्फ एक बार ढोल बजवाया और सभी इकट्ठा हो गए, क्योंकि वहाँ पे सभी की लड़कियों को स्कूल जरूरी चाहिए, इसलिए सभी इकट्ठा हो गए और बहुत ज़बरदस्त रैली निकाली गांव में। और ये रेवती दीदी भी थी, इन्हीं की सब, ये राजन भैया भी, यशवनी भैया, सब हमारे पास, हमारे उसमें सब मौजूद थे। और हमें इसके लिए बहुत अच्छा लगा, घर घर जाना, मीटिंग कराना, हिंदू मुस्लिम के घर जाना, उनके घर चाय पीना, बैठना उठना बहुत अच्छा लगा, क्योंकि हमारे वहाँ भेदभाव कुछ नहीं होता। और अब आखिरी गांव की बात सुनते हैं, सुन्ना गांव। समा दीदी अपनी पूरी टीम के साथ आगे आ जाएं। सुन्ना गांव के लिए तालियां। सभी को अस्सलाम वालेकुम, सभी को नमस्ते। मेरा नाम शमा है, गाँव सुन्ने की ग्राम प्रभारी हूँ, और आज हम सरफरोशी फाउंडेशन में जुड़ के अमन की आशा की प्रयोगता के बारे में आज हम बताने जा रहे हैं हमारे साथ क्या क्या हुआ हो और कैसे हमने आंगनवाड़ी राशन पर निगरानी कार्य किया है। बहुत बहुत शुक्रिया। वीडियो दिखाएं, बाकी टीम बैठ जाए, उसके बाद वीडियो चालू करेंगे। अस्सलाम वालेकुम, सभी को मेरा नमस्ते। मेरा नाम शमा है, मेरे गांव का नाम सुन्ना है, और मैं ग्राम प्रभारी हूँ गाँव सुन्ने की सरफरोशी से। और जो हमारे गांव में आंगनवाड़ी की निगरानी करने पर कार्य था, और अमन की आशा के साथ साथ हमने आंगनवाड़ी निगरानी पर कार्य किया। 0 से 3 साल के बच्चों को राशन दिलवाया, और ये गाँव की टीम है मेरे सहयोग किया। आपको कुछ शब्द कहने हैं पहले और फिर सवाल जवाब। हमने कार्य किया, मतलब कि आंगनवाड़ी निगरानी पर हमने 2 मीटिंग रखी, तो प्रधान जी ने कहा मतलब कि तुम किस लिए कर रहे हो आंगनवाड़ी निगरानी पर, ये तो मेरा काम है, मैं गांव का प्रधान हूँ, तुम कैसे बीच में बढ़ रहे हो। तो इनका इरादा था कि मतलब कि हमारे गांव में 5 आंगनवाड़ी है, 5 से 5-5 हज़ार रुपये महीने में ले लूँ माँ, मेरे तो बस हो गई हो। तो आंगनवाड़ी ने मने कर दी, हम प्रधान जी के यहाँ राशन नहीं बांटे, हम तेरे इसमें बांटेंगे, जब हम तेरे साथ है, तेरा सहयोग दे रहे और गाँव में पूरी टीम है, हम तेरे कहने में ही मतलब राशन बांटेंगे, हम प्रधान जी की नहीं सुने। फिर हमने मतलब कि मीटिंग की, हमने कुछ दिनों बाद मीटिंग करते रहे, फिर
कह लगे कैसे बट रहा राशन, मैं कहा जी अच्छे बट रहा। कह लगे राशन मेरे यहाँ बांटेगी पंचायत घर में आके, अपने मतलब न सेंटर पर बांटे न बांटे अपने घर, मेरे पंचायत घर में बांटेगी राशन। मैंने कहा कोई बात नहीं, राशन बढ़ जाएगा आपके घर, आपके पंचायत घर में ही राशन बंटवा लियो। तो मतलब जो कुपोषण बच्चे होते हैं, मैंने भी आंगनवाड़ी का राशन मैंने भी यहाँ भिजवा दिया। मैंने सारे बच्चों को भिजवाया, ना प्रेगनेंट जो महिला है ना इनका भिजवाया, मैंने कुपोषण बच्चों को भिजवा दिया। आंगनवाड़ी बच्चों को राशन बांट के अपने घर आ गई। फिर कह रहे मगर जी आ गया था राशन, कह लगे हाँ कुपोषण बच्चों को बांट के और ये तो आंगनवाड़ी राशन पर बंटवाए। मगर आपके पंचायत घर में नहीं बटा आंगनवाड़ी राशन, जो बच्चों को राशन है ये मैं बंटवाऊंगी, खुद मैं जांच करूंगी और मैं बंटवाऊंगी। हमने देखा जब समा दीदी बोल रही थी, आप लोग ध्यान से सुन रहे थे, कुछ के तो मुंह ही खुले रह गए क्योंकि बहुत ही मिसालदार काम रहा। समा, आप एक मुस्लिम प्रभारी हैं। हाँ जी। आपको कैसा लगता है, क्योंकि आप हर जाति के साथ हर मज़हब के साथ आप डील करती हैं और आप अकेली हैं जो एक मुस्लिम प्रभारी हैं, तो आप उदाहरण भी हैं कि एक मुस्लिम लड़की भी लीड कर रही है। आप बताइए। पहले तो जब मैं जुड़ी थी सरफरोशी संत से, मेरे पिता मुस्लिम हूँ मैं घर से बाहर निकल नहीं सकती और कोई और जाति मेरे पास आ नहीं सकती। घर का कंट्रोल भी था और पढ़े लिखे भी है तो घर का कंट्रोल भी था। मैंने पूछा मैं ऐसे जुड़ रही हूँ, क्या है कोई बात नहीं चलो जुड़ लो। तो जब एक मतलब कि सरफरोशी लड़की निकलती है मुस्लिम की बाहर तो थोड़ा सा और होता है, क्योंकि ये होता है कि जब मुस्लिम की लड़की घर से चलेगी तो इसके साथ और सहयोगी भी हो या टीम भी हो, मतलब मुस्लिमी तो और बढ़ जाता है इसका। फिर मैं जुड़ी, फिर मैंने मतलब कि टीम को जोड़ी, अपने घर से लेकर चली मैंने टीम को जोड़ी। फिर इन्हें भी दिख गया हाँ भाई जब हमारे घर मतलब आने लगी जाने लगी इसके पास तो कैसा होगा, हमें भी जुड़ना पड़ेगा और ये और को भी जोड़ेगी। तो ऐसा होता है कि जब पूरी टीम जुड़ गई तो मैंने जब अपने घर वालों को भी जोड़ती रही, परिवार वालों को जोड़ती रही, फिर और हिंदू समाज से जोड़ती रही, ऐसा करा मैंने। समा दीदी, आपको कभी, क्योंकि आपने इतने चुनौतियों को पार करके अपना काम किया है, तो कभी भी ऐसा डर लगा है कि जो लोग दबंग है आपकी अगेंस्ट में कुछ करेंगे, डर का सामना कैसे किया है आपने? जब प्रधान ने बोला था तेरे पे कुछ नहीं होगा तू बगल हट जा, तो मैं 2-3 लोग का बस उदास रही घर पर ही। अम्मी बोली चल कुछ नहीं होता, जो आज हम ऐसा पंगा लेंगे प्रधान से तो कल को और किसी से लेंगे, ऐसा कुछ नहीं होता। तो 2-3 दिन तक मैंने खाना भी नहीं खाया जब प्रधान ने ऐसे बोला कि हम तो गरीब लोग हैं, ये तो प्रधान है, ऐसे जोश कर रही क्यों भैया है, कभी कुछ दुख हो जाता है, कुछ मतलब रास्ते में हो जाता है तो ऐसे सोच कर रही। तो भैया ने फिर सारा दिया, कोई दिक्कत नहीं है, हम देखेंगे तू बढ़ती जाए। तो अब प्रधान जो है वो आप मतलब अब आपका उनसे रिश्ता कुछ बेहतर हुआ या अभी भी वो आपसे नाराज है? क्योंकि प्रधान का तो बहुत बड़ा काम होता है, वो कभी कभी कुछ और देना होता है, कुछ गांव के लिए काम करना होता है, तो कहीं आपसे गुस्से होने की वजह से या उसके आपके काम नहीं करते हैं या अब आप मेलजोल हो गया है? नहीं जी, ऐसा तो मतलब काम तो करते हैं पर ये तो नाराज नहीं, तो मैं तो नाराज हूँ, अपनी टक्कर पे खड़ी होकर दिखाऊंगी ना एक दिन तो एक दिन। सबने इतनी अच्छा काम किया है, आंखों में आंसू आ रहे हैं, लेकिन जब तक जज अपने निष्कर्ष पर नहीं पहुंचते हैं मैं एक एक करके उन गांव को बुलाऊंगी मंच पर जिन्होंने प्रतियोगिता में भाग नहीं लिया, लेकिन आज उसका जश्न हम सब के साथ उतने ही दिल से मना रहे हैं जितने हम। मैं शिव कुमार बावरिया सरफरोशी फाउंडेशन गांव खानपुर कला प्रभारी अपने समाज और संस्था की ओर से आज के कार्यक्रम में सम्मानित अतिथियों एवं समस्त संस्था के कार्यकर्ता एवं प्रतिभागियों को इस कार्यक्रम में आने के लिए हार्दिक अभिनंदन करता हूं। हमारा समाज बावरिया समाज अशिक्षित अपेक्षित समाज है। हमारे समाज में निर्दोष व्यक्तियों, महिलाओं एवं बच्चों ने बहुत जुल्म सहे हैं।
और शिक्षा के ऊपर आज हमारा समाज आवाज भी उठाने लगा है। सभी को नमस्कार। मेरा नाम पूनम है। मैं गांव उस्मानपुर से अपने ग्रुप के साथ आई हुई हूँ और हमारे साथ बच्चे और हमारे जो है ग्रुप लीडर आए हुए हैं। मेरा नाम सीमा है, मैं रामपुर खेड़ी की रहने वाली हूँ। ये मेरी सखी है सारी। मेरा नाम राम गोपाल है और मैं लिसाड़ से इस सरफरोशी संस्था से जुड़ा हुआ हूँ। जैसे कि आप सभी को पता है कि हर व्यक्ति के अंदर एक क्रांतिकारी होता है, लेकिन उस क्रांतिकारी को अपने अंदर से बाहर निकालने की जो आवश्यकता है और जो काम किया है सरफरोशी फाउंडेशन ने, मैं इनको नमन करना चाहूँगा जो इन्होंने सभी व्यक्तियों के अंदर से उस क्रांतिकारी को बाहर निकालने का काम किया है। जी, मेरा नाम कुलदीप कुमार है, मैं गांव लिसाड़ से हूँ। जी, मैं सरफरोशी फाउंडेशन से एक संस्था से जुड़ा था। सबसे पहले मैंने स्वच्छता अभियान चला था 2019 में। मेरा नाम रोहन भारती है और मैं एमए अर्थशास्त्र का विद्यार्थी हूँ। अभी एग्ज़ाम दे के मैं फ्री हुआ हूँ। गांव में विशेषकर एक समस्या ये आती है कि उनके पास पढ़ने का स्थान नहीं होता बिल्कुल भी। घर में वो व्यवहार या माहौल नहीं बन पाता, जिसकी वजह से वे अपनी स्टडी में फोकस नहीं कर पाते। तो उन्हें थोड़ा सा घर से दूरी बनाने के लिए एक ऐसा स्थान दिया जाए, समाज के सभी लोग मिलके कम्युनिटी बना के एक ऐसा स्थान दिया जाए जहाँ पे जितने भी समाज के बच्चे रात के समय में बैठ के पढ़ सके, उन्हें बिजली की और गर्मियों में पंखे की सुविधा मिल सके। जो यही मेरा एक विजन है कि हर गांव में एक छोटी लाइब्रेरी जरूर हो। आपने मोहब्बत की है अपने गांव से, आपने मोहब्बत की है अपने लोगों से, चाहे वो मुसलमान हो, हिंदू हो, किसी भी वर्ग के हों, और यही आपका बड़ा इम्तिहान है। तो आपने जो इश्क किया है, जो मोहब्बत की है, उसके बड़े बड़े इम्तिहान आपको अब भी पूरे करने हैं। तो आप जो रास्ता दिखाओगे वो उस पर और भी अमन करेंगे और आप हमारे देश को आगे लेके जाएंगे। तो मैं आपके सबसे धन्यवाद करना चाहती हूँ कि आपने अपने गांव में रास्ता दिखाया, और ये अपेक्षा करती हूँ कि आपने जो काम अभी शुरू किया है वो आगे बढ़े कदम से कदम। और रेवती तो हमेशा रहेगी, लेकिन आप आगे बढ़ोगे तो बहुत सारे लोग आपके गाँव से आपके साथ जुड़ेंगे। और सबसे बेहतर जो आपने आज करके दिखाया इस मीटिंग में, जो आपने बातें करके दिखाया, जो हमने नंबर दिए हर एक टीम को, वो हम नीचे से शुरू करेंगे। 7 टीमों ने अपनी प्रेजेंटेशन हमारे सामने रखी, अपने अनुभव साझा किए। तो पहले माफ़ी चाहता हूँ कि मेरी ज़ुबान से आपको ये सब सुनने को मिलेगा। सिर्फ आधे नंबर से 36.5 अंक लेके जो तीसरे स्थान पर टीम पहुँची है वो है नाला गांव सुधा जी। 36.5 अंक नाला गांव की टीम और सुधा जी के लिए जोरदार ताड़ियां। और इनको मिल रहा है सरफरोशी फाउंडेशन की तरफ से 10,000 रुपये का एक छोटा भेंट, जो कि आशा करते हैं कि टीम, ताड़ियां बजती रहनी चाहिए, सन्नाटा नहीं। तो दूसरा स्थान सुन्ना गांव का दल और समा जी जहाँ की प्रभारी हैं। तो दूसरे स्थान के लिए सुन्ना गांव और समा जी को बहुत बहुत बधाई। जोरदार ताड़ियां बजती रहनी चाहिए। मुझे पता नहीं क्यों बार बार याद करवाना पड़ रहा है, भूले जा रहे हैं। उनका दल यहीं पे बैठा है, उनके वीडियो फोटो हम भी दे देंगे आपको, लेकिन उनका साथ देने के लिए यहाँ पे ज़रूर आ गया है। जी, समा दादी, आपने बहुत झेला है अपने प्रदान से, अपने कार्य के लिए। जो भी आपने बहुत से जो बैकलैश हुई है, रेजिस्टेंस हुआ है, आपने झेल के इस काम को आगे बढ़ाया है, और उसमें हमें ताकत दिखती है और साहस दिखती है। और ताकत और साहस से बहुत से जो नामुमकिन काम भी आपने मुमकिन करके दिखाया है। तो आपको धन्यवाद और प्राइज़ के लिए मुबारक।
बड़ी ऑब्वियस सी बात है, अनाउंस करने की ज़रूरत भी नहीं है कि कौन सा गांव बच गया? कौन सा गांव बच गया? नया गांव से पिंकी जी और उनका दल प्रथम स्थान पर है। 45 में से 41 अंक आपने प्राप्त किए हैं तीनों जजेस में से, और पहले स्थान के साथ उनको 30,000 रुपए की नकद राशि भेंट के रूप में दी जा रही है। जोरदार ताड़ियां। नया गांव के सारे सदस्य आ जाइए मंच पे। नया गांव में रैली निकाली गई, ढोल ताशे बजाते हुए एक जो मैसेज है वो ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुंचा। उस बात की बहुत खुशी है और आशा करते हैं कि सभी टीमें एक दूसरे की प्रेरणा बढ़ेंगी। आपने जो काम किया है और सबसे अच्छा जो आपको हमें लगा कि आपको ये प्रतियोगिता अगर मिले या ना मिले, हमें लगा कि आप वो स्कूल बना के ही रहेंगे, और हमें यकीन है कि अगली बार जब हम आएंगे तो वो स्कूल बना हुआ होगा उसी जो भूमि में जो दादी ने दिया है। तो बहुत मुबारक और बहुत बहुत धन्यवाद वो करने के लिए जो आप सभी लोग कर रहे हैं। तो इसके साथ आई थिंक बहुत बहुत धन्यवाद।